नमस्कार, मैं भाव्या। आप देख रहे हैं Info न्यूज़ भारत। झारखंड विधानसभा चुनाव जैसे जैसे समीप आ रहा है वैसे वैसे कई अफवाहें भी आपको सुनने को मिल रही होंगी। उसी में से जो सबसे चर्चित अफवाह है वो ये है कि बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद और बरही विधायक उमाशंकर अकेला यादव बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं या फिर यूं कहें बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। इसी में से जो उमाशंकर अकेला यादव हैं वो उनके सुनने में ये आ रहा था कि वो पुनः बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। आपको बता दें कि वो एक बार विधायक रह चुके हैं बीजेपी के कार्यकाल में और वापस से ये सुनने को मिल रहा था कि वो बीजेपी हो सकता है कि वापस से ज्वाइन कर ले। लेकिन इस पर उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए जानते हैं। एक हल्ला उड़ा दिया गया था या र्यूमर बोला जाए कि अंबा प्रसाद आप लोग वापस बीजेपी में जाना चाहते हैं, देखिए ऐसा कुछ है क्या? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। रोज पाला बदलना ये समझिए करियर को समाप्त करना। और मैं तो लाचारी में था, आप जान लीजिए कि हमको किसी ने टिकट नहीं दिया था। जब 2005 में मैं चुनाव लड़ा तब मुलायम सिंह यादव से हमने कहा कि हमको टिकट दीजिए, मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ। ऐसे 85 में लड़े, निर्दलीय हार गए, 95 में लड़े हार गए, 2000 में हार गए, 2005 में हार गए। मेरी तो राजनीतिक संघर्ष बहुत पुराना है। किसी के भरोसे तो मैं विधायक नहीं बना हूँ। अपने संघर्ष किया, किसी के पारिवारिक विरासत नहीं था राजनीति में। हम लोगों ने अपने संघर्ष के बदौलत इस मुकाम तक पहुँचे। तो 5 में जब हमको 50,000 वोट मिला तो लोगों को विधायक पार्टियों की नज़र आई कि लगता है कि अकेला यादव में कोई कैरेज है। तो भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि भाई कोई टिकट तो दे नहीं रहा है ना, आप जनता पार्टी नहीं दिया आपको, राष्ट्रीय जनता दल नहीं दिया, जनता दल नहीं दिया आपको। तब हम समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ करके अपनी विरासत को वहाँ तक पहुँचाए। तब भारतीय जनता पार्टी हमको कहा कि हमसे चुनाव लड़ो। तो 2009 में हम चुनाव जीत गए। 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने हमको चुनाव हराई थी। कारण है कि उस समय हम नहीं अब शिकायत किसी को करेंगे, लेकिन हमने 6-7 हज़ार वोट से हार गए। जो भारतीय जनता पार्टी के पुराने नेताओं ने हमको वोट नहीं दिया था। 2000 फिर उसके बाद में कुछ आंदोलन में हम जेल चले गए थे चंदवारा में कि हमने एक लड़के की हत्या हुई थी, मैंने इसका आंदोलन किया था। और मैंने आंदोलन जो किया तो इसका सार्थक परिणाम हमने दिया कि उन दोनों जिन लोगों ने हत्या किया था उसकी आजीवन कारावास हमने करवा दिया। और बताइए, आंदोलन करने वाला भी जेल में, उसी जेल में, और हत्या करने वाला भी उसी जेल में। ये हमारे देश का, हमारे यहाँ के मैंने आंदोलन करके उसको सज़ा करवा दिया। और हमको कि भाई आपने आंदोलन किया, आपने रोड जाम कर दिया, कि जबकि हम रोड जाम नहीं किया, कुछ महिलाएं किया, हमको फंसा दिया गया। तो कोई बात नहीं है। तो इस प्रकार से हमारी राजनीतिक करियर है। मैं बीजेपी में चला गया। हमको कांग्रेस लोगों ने कहा टिकट हम दे देंगे, हमको टिकट दिया। भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हमारे विधानसभा में गए, देश के प्रधानमंत्री गए। उसके बाद भी 13,000 से मैं चुनाव जीत गया। तो हम भारतीय जनता पार्टी हमको विश्वास किया था तो टिकट दिया, अविश्वास किया तो नहीं टिकट दिया। कांग्रेस पार्टी ने हमको विश्वास किया, हम उसको खाते में दिया। आवाज़ तक आज़ादी के बाद से जब से चुनाव हो रहा है बड़ी विधानसभा में, किसी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को ये हिम्मत ना हुआ कि हम हरा दें। मैं ही एक है कि पहली बार यानी कि बड़ी विधानसभा में यानी कि भारतीय जनता पार्टी को हमने झंडा लहराया। तो ये क्या ये अफवाह है, इसको विराम देना चाहेंगे आप? मैं 100% के 100% मैं किसी कीमत पर, हम जब हमारी बात को आप सुनते हुए यूट्यूबर हैं तो मैं कड़ा प्रहार करता हूं भारतीय जनता पार्टी पर। कारण है कि हम लोग समाजवादी विचारधारा के लोग हैं, हम लोग लोहिया कर्पूरी के अनुयायी हैं। हम लोग ये सारे अनुयायी लोग, कभी एक परिस्थिति बनती है कि हमको वहाँ तक पहुँचना था तो लोग नहीं कहता है कि भाई समुद्र में पहुँचने के लिए किसी नदियों का सहारा ले लो। जब तक हम सहारा नहीं लेंगे, विधानसभा में हम नहीं जाएंगे तो जनता की बात कैसे उठा सकते हैं। तो इसलिए मैंने सहारा लिया, अब विधानसभा में गया तो जनता की बात हमको रखने लगा। हम वहाँ भी बीजेपी के विरोध बोलते थे कि आपकी नीति अच्छी नहीं है, आपके सिद्धांत अच्छी नहीं है, धर्म के नाम पर देश को बंटवारा मत करो। आज जो देश धर्म के रास्ते पर चला है वो देश बर्बाद हो गया है। जैसे अभी पाकिस्तान बर्बाद हो गया है धर्म के नाम पर। अभी श्रीलंका जो चल रहा है वो बर्बाद हो गया। अभी धर्म के नाम पर बांग्लादेश चला, वो बर्बाद हो गया। तो हमारे देश में ऐसा नहीं है कि आज जो स्थिति बना रहा है भारतीय जनता पार्टी, तो वो नौबत ना आवे जिस प्रकार से इन लोग बर्बाद हुआ है। लेकिन निश्चित तौर पे
25% ऐसे सोचने वाले लोग हैं, लेकिन भारत में 75% लोग सोचने वाले देश के प्रति सोचते हैं, यहाँ के जनता के प्रति सोचते हैं, और निश्चित तौर पे इनकी मनसूबा को हम लोग कभी सफल होने नहीं देंगे। हमारा देश अखंड है, अखंड भारत रहेगा, और यहाँ सेकुलर विचारधारा के लोग राज करेंगे। जिस प्रकार से आज हम लोग झारखंड में, हम लोग को 2 साल के कार्यकाल में, 2 साल तो कोरोना में चला गया, और 2 साल के कार्यक्रम में हमने गरीबों की योजना बनाई, गरीबों को हमने उत्थान करने का काम किया। पहला जैसे हम लोगों ने कोरोना ख़त्म हुआ तब सर्वजन पेंशन हम लोगों ने सारे 60 वर्ष लोगों को, आपकी जनता, आपके द्वारा, आपकी सरकार के माध्यम से सारे राज्य में हम लोगों ने वृद्धा पेंशन दे दिया। वृद्धा पेंशन पहले महिलाओं को वृद्धा पेंशन दिया, और उसके बाद में विधवा पेंशन भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री। सर इस बार कितना सीट में आप लोग जीतने जा रहे हैं? हम लोग को तो लगता है 60 सीटें हम लोग दोनों गठबंधन की सरकार चुनाव जीतेंगे हम लोग। तो इस चुनाव में क्या जयराम महतो भी फैक्टर काम करेगा? अब तो कितना फैक्टर काम करेगा तो वो तो वही समझेंगे। आप क्या एनालिसिस का, आप तो पुराने नहीं, एनालिसिस जातिवाद पर राजनीति नहीं चलती है, पहले आप जान लीजिए। कुछ क्षणों के लिए मैं एक उदाहरण देता हूँ। आपने अनुसूचित जाति पर राजनीति किया, आपका मायावती ने, आज क्या नतीजा हुआ? अस्थायी रहा, कई सीट आते हैं, अपने चुनाव नहीं। तो धर्म जाति पर नहीं राजनीति चलती है, सर्व जाति को लेकर चलती है तो राजनीति चलती है। हम उस पर कोई टीका टिप्पणी जयराम महतो पर नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन वो जिस प्रकार से राजनीति करते हैं, उनकी मंशा है, करें, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। N4 News Bharat